जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की क्लास में। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को अपने कवर करते हैं और हमारे साथ बने रहिए, तैयारी को मजबूत करते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? तो किसको हटा दिया है? लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को। लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची से क्या कर दिया है? हटा दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। इस सिटी में क्या क्या थे? पियर हेड, अल्बर्ट डॉक, विलियम ब्राउन स्ट्रीट सहित 6 स्थान शामिल थे। यानी ये जो मर्केंटाइल सिटी है, लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी, इसके अंदर टोटल 6 स्थान शामिल थे। उन 6 स्थानों के साथ साथ में इनको इस विरासत सूची से हटा दिया है। अल्बर्ट डॉक इसको 2004 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई है? तो किस शहर में करने की घोषणा की गई है? ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को दिया है। किसको दिया है? ब्रिस्बेन को। ब्रिस्बेन कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। इस टोक्यो ओलंपिक के बाद 2024 में जो अभी होगा, इसके बाद 2024 में ओलंपिक गेम्स पेरिस में होंगे, 2028 में लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे। जबकि इससे पहले 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। कब कब कर चुका है? वर्ष 1956 में मेलबर्न में खेले गए थे और 2000 में सिडनी गेम्स हुए थे। तो 2000 में सिडनी में, 56 में मेलबर्न में, अब की बार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हो रहा है इनका, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। जबकि 2024 का ओलंपिक कहां पर होगा? पेरिस में। और 2028 का ओलंपिक कहां पे होगा? ये होगा लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेडियो प्रसारण शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन, जो अभी बम्बई है ये अभी मुंबई हो गया है, इसका मुंबई का पुराना नाम क्या था? बम्बई। तो बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। वर्तमान में देश में रेडियो प्रसारण को 87 साल से भी अधिक हो चुके हैं। तो 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और पहली बार कब प्रसारित की गई थी या रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना तो किस शहर में की जाएगी? तो नोएडा में घोषणा की गई है। सरकार द्वारा नोएडा शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। यानी इसकी स्थापना से देश की जो विरासत है उस पर ध्यान केंद्रित होगा और उनके जो सांस्कृतिक पहलू हैं उनको शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा या पाठ्यक्रम में उनको जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? तो किस राज्य में किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन स्मारकों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी और इन्हें और अधिक पर्यटन अनुकूल स्थान बनाया जाएगा। तो ये कहां पर किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रपति
जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति तो जोवेनेल मोइस थे, इनकी हत्या हो गई थी। अभी एरियल हेनरी को जो वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो किस देश के राष्ट्रपति की हत्या हुई थी? तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद राजनीतिक उथल पुथल के बीच एरियल हेनरी को क्या कर दिया गया है? नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। एरियल हेनरी एक हैटियन राजनेता, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक न्यूरोसर्जन है। ठीक है, तो ये एक न्यूरोसर्जन थे, इन्हें क्या किया गया है? अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जबकि देश अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में हेनरी को नियुक्त किए जाने पर समर्थन व्यक्त किया है। यानी इन्होंने हेनरी को नियुक्त किए जाने पर क्या किया है? अपना समर्थन दिया था। और हैती का नया प्रधानमंत्री कौन बन गया है? तो एरियल हेनरी बन गया है। नेक्स्ट, ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट किसकी है? ऑक्सफैम की मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं? तो कितने लोग मरते हैं? 11 लोग। ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में हर मिनट में 11 लोग भूखमरी के कारण मरते हैं। जबकि पिछले वर्ष कोरोना काल में पूरे विश्व में अकाल जैसे हालात सामना करने वाले लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ी है। यानी जो अकाल है वो बढ़ा है, यानी लोगों के पास जरूरी सुविधाएं हैं, जो भोजन है वो नहीं पहुंच पाया है कोविड-19 के कारण। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण विश्व में हर 1 मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। किसके कारण जाती है ये 7 लोगों की जान? कोविड-19 के कारण। और जबकि 11 लोग हर मिनट में भूखमरी के कारण मर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत के किस शहर में देश के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो बनाएगी कहां पर? मथुरा में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जल्द ही बनाने की घोषणा की है। जबकि इससे पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की घोषणा की गई है। यानी अभी परियोजनाएं चलाई जाएंगी ग्रे हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। तो ये जल्द ही प्लांट कौन बनाने जा रहा है? जो ये IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये मथुरा में स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो किस कंपनी ने किया है? किसको किया है? विनय प्रकाश को भारत के लिए। तो ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया है? तो चालू वित्त वर्ष है उसके लिए 11% था पहले अनुमान, अभी इसको क्या कर दिया है? 10%। किसने किया है? एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% घटाकर 10% कर दिया है। जबकि मार्च 2021 में जो अंतिम तिमाही में भारत की GDP है वो 6% की उसमें वृद्धि हुई थी। पहले 11% रखा गया था, अभी उसको घटाकर 10% पर फिक्स कर दिया गया है। जबकि मार्च 2021 में जो अंतिम तिमाही है जो उसमें भारत की GDP दर में कितनी वृद्धि हुई है? 6%। किसके मुताबिक? एशियाई विकास बैंक के आधार पर। निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी जो सीमा है वो 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष में होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। यानी अंतरिक्ष में जो हमले होंगे उनमें उनका मुकाबला करने में भी ये मिसाइल प्रणाली है जो सक्षम है।
थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।